3 days. After 3 days. अब इसके ऊपर मैं 100 डिग्री का पानी डालूंगा और 100 डिग्री का पानी तो आप जानते ही अच्छों की खाल जला देता है और इसने तो 3 दिन से खाना भी नहीं खाया है, तो सोचिए क्या हालत होगी इसकी। अभी भी सकते हैं, थोड़ा और पानी डाल रहा हूं। मेरे मतलब की चीज तो मुझे मिल गई, अब मैं इसे गोदाम में रखकर आता। लेकर का शौक रखने वाले आप लोगों, आप ही की वजह से हमारी दुकान चल रही है। खरीदे, खूब लेकर खरीदे। आज मुझे आप सबकी जरूरत है। आज मैं आपसे अपनी आदमी बताना चाहती हूँ। कुछ लोग कुछ पैसे के लिए मुझे बेच देते हैं और कुछ लोग कुछ पैसे के लिए मुझे खरीद लेते हैं। आपके थोड़े थोड़े फायदे के लिए मुझे कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है, बस यही आपको बता रही हूँ। कुछ लोग जरा से फायदे के लिए मुझे कत्ल खानों में बेच देते हैं। 4 दिनों तक मुझे भूखा रखा जाता है ताकि मेरा हीमोग्लोबिन गलकर मेरे मांस से चिपक जाए। फिर मुझे घसीट कर लाया जाता है और मैं बेहोश हो जाती हूँ। मुझ पर गरम उबलता हुआ पानी डाला जाता है और मैं तड़प उठती हूँ। मेरा दूध पीने वालों, मैं तुम्हें याद करती हूँ। मुझे कठोरता से पीटा जाता है ताकि आसानी से मेरा चमड़ा निकाला जा सके। फिर मेरी दोनों टांगें उल्टा बांधकर मुझे उल्टा लटका दिया जाता है और धीरे धीरे करके मेरा सारा चमड़ा निकाल लिया जाता है और मैं कातर निगाहों से देखती हूँ कि शायद इन कसाइयों को मिलने मनुष्यता का कोई जन्म हो, किंतु इस समय मेरे दूध से पोषित होने वाला कोई भी मानव मेरी मदद को नहीं आता। मेरे चमड़े का शौक रखने वाले दुष्ट कसाई मेरे जीवित अवस्था में ही मेरा चमड़ा निकाल लेते हैं और तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती हूँ। इस पावन और पवित्र भारत भूमि पर क्या ऐसा कोई नहीं जो धर्म और कानून का पालन करके मेरे प्राण बचाए? तुम्हारे द्वारा किए गए क्रूरतम अत्याचार को सहकर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, कोई श्राप नहीं दे सकती। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं माँ हूँ। तेरी भाल तो मेरे काम आ गई, अब तू दीके क्या करेगी? 3 दिन तक सड़ेगी और बच्चों पूरे कसाई घर तक रहेगी। अब तो तुझे मारना पड़ेगा और तेरे माल से जो रुपया आएगा
उससे मैं एक नया धारदार चाकू खरीदूंगा। चल। आज एक और बेजुबान की जान चलेगी। आप लोग बस तमाशा देखिए, क्योंकि आपका काम है सिर्फ तमाशा देखना। वो गाय जो पूरा जीवन आप आदमी का स्वाद पूरा करने में निकाल देती है, उसकी आज ये कंडीशन है। जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हम बहुत बड़े हो गए हैं, इनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। माँ का बच्चा जब भूख से बिलखता है तो माँ तड़प उठती है, और वहीं इसके बछड़े को आप उससे अलग कर देते हैं और उसका पूरा दूध निचोड़ देते हैं। हड्डियां टूट जाती हैं तो हल्दी मिलाकर पीते हैं, क्योंकि आपको अपनी हड्डियां सलामत रखनी है। और वही गाय जब एक एक्सीडेंट में करा रही होती है, पड़ी होती है, आप लोग ऐसे निकल जाते हैं, कहते हैं अरे यार ये तो डेली का काम है, कहाँ से ये गाय आ गई, चलो हटो, एक को लात और मार के किनारे कर देते हैं, और वो उसी हाल में तड़पती रहती है। आप अपने गंतव्यों को निकल जाते हैं, कहते हैं कि हम एडवांस हो गए हैं। क्या कभी सोचा आपने कि उस गाय के अंदर की पीड़ा क्या होती है? आप लेदर खरीदते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो असल सच्चाई है उससे आप रूबरू नहीं। हमारी बस ये कोशिश थी कि आप उसके पीछे की असल सच्चाई से रूबरू हो। खरोच आती है तो हम सड़क उठते हैं, फिर मिला उठते हैं और भागे भागे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या आपने सोचा है, जैसे आप अपनी माँ कहते हैं, जिसकी घर में पूजा करते हैं, जब उसकी खाल निकाली जाती है आपके थोड़े से शौक के लिए, उसको कितनी तकलीफ होती होगी। ये हम कहते हैं कि गाय माता है, उसको पूजा करते हैं, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर का यूज करते हैं, और जब आपके दर पर गाय आती है, माँ माँ चिल्लाती है, तो आप उसे लाठी मारकर भगा देते हैं। आप बहुत बड़े हो गए हैं। शुक्रिया कि आप इतने बड़े हो गए हैं। फिलहाल अपनी बात को मैं बस 2 लाइनें बोलकर खत्म करना चाहूँगा। कहते हैं जब हम यहाँ आए तो इंसानों के लिए तो जगह थी, भगवान ने जानवरों के लिए भी जगह थी, लेकिन हमने क्या किया, उनके घरों को उनसे छीन लिया। और कहते हैं कि गाय पागल हो गई है, लेकिन ये नहीं जानते कि उसका बछड़ा उससे छीन लिया गया है, उसका बछड़ा एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। क्या इंसानों में माँ का हाल ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चे को खो देगी, और हम उसके लिए यूज करते हैं कि वो पागल हो गई है। सेंसिटिविटी हमारे अंदर से पूरी तरीके से शून्य हो गई है। हमारा लास्ट डेस्टिनेशन बस एक अच्छी जॉब और शादी तक रह गया है, और ये जो बेजुबान जो हम पे डिपेंड करते हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। अपनी लाइनों को मैं कुछ यूँ खत्म करूँगा। हमने झगड़े किए, मंदिर बनवाया, मस्जिद बनवाया। हमने झगड़े किए, मंदिर बनवाया, मस्जिद बनवाया, पर अस्पताल नहीं बनवाया। और जब दर्द से तड़प रही थी मेरी माँ, और जब